सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ का 40वां साल था। खाकदान गीती में रिसालत महमदी के ऐलान का वक्त अब बहुत करीब आ गया था। कायनात का जर्रा जर्रा पारान की चोटी से नशर होने वाले पैगाम के लिए गोश बर आवाज थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त मक्के के सिर्फ एक खयानतदार और गयास ताजिर थे। इससे ज्यादा उनकी हैसियत न थी। इसी दरमियान में उन्हें तिजारती मुहिम पर मुल्क शाम का एक सफर दरपेश हुआ और वो जरूरी तैयारियों के बाद रवाना हो गए। उनके हमरा उनका वफादार गुलाम भी शरीक सफर था। रास्ता तय होता रहा, मंजिलें बदलती रहीं। हफ्तों शबाना रोज चलते चलते अब मुल्क शाम की सरहद शुरू हो गई। अरबी सौदागर का यह मुख्तसर सा काफिला अब मुल्क शाम की हदूद में दाखिल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लकोदक सहरा से गुजरते हुए शाम हो गई। स्याह बादल के बिखरे हुए टुकड़े तेजी के साथ आफाक पर सिमटने लगे। देखते ही देखते काली घटाओं के पर्दे में सूरज की लरसती हुई किरण डूब गई। अब शाम का वक्त हो गया। गरजता हुआ मौसम और दामन सहरा में दो नन्हे जानों का काफिला हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया। हैरानी के आलम में ऊँटनी की मुहार थामे हुए तेज तेज कदमों से चलने लगे कि फिजा में रात की तारीकी जज्ब होने से पहले ही जंगल की हदूद से बाहर निकल जाएंगे। रहमत बारी शरीक हाल थी। चंद ही कदम चलने के बाद जंगल की हद खत्म हो गई। अब खुले मैदान का उजाला निगाहों के सामने था। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुसाफिर की शाम कितनी उदास और रौनाक होती है। बहरे जुल्मात से निकल आने के बाद भी ये फिक्र दामनगीर थी कि रात कहाँ बसर की जाए। अल्लाह की शान के थोड़ी ही दूर के फासले पर ईसाइयों का एक कुलीसा नजर आया। आबादी का निशान देखते ही जान में जान आई कि रात गुजारने के लिए एक पनाहगाह मिल गई थी। काफिले की ऊँटनी कुलीसा के सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। सुनसान वीराने में आदमियों की आहट पाकर एक शख्स बाहर निकला और हैरत और तजस्सुस के साथ दरियाफ्त किया, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, हम अरब के ताजिर हैं। मक्का जहाँ खुदा का मोहतरम घर है वहीं हमारा मस्कन है। मुल्क शाम जाते हुए गालिबन रास्ता भूलकर हम इधर निकल आए हैं। कुलीसा में एक रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, ये कुलीसा ईसाई मजहब के एक बहुत बड़े राहिब की इबादतगाह है। सारी दुनिया से अपना रिश्ता मुनक़ता करके 100 साल से यहाँ याद इलाही में वो मसरूफ़ हैं। सिर्फ मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनके करीब जा सकता हूँ। मेरे सिवा किसी को उनकी खलवतगाह में कदम रखने की इजाज़त नहीं। मुझे उनकी खिदमत में रहते हुए 25 साल हो गए। ठीक एक शेख की तरह उन्होंने हमारी रूहानी तरबियत की है। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक रात बसर करने की इजाज़त का सवाल है तो इसके मुतल्लिक़ कुलीसा की एक निहायत मुश्किल शर्त है, और वो ये है कि यहाँ रात वही बसर कर सकता है जिसके दामन ज़िंदगी पर गुनाहों की अलाही का कोई दबाव ना हो। क्योंकि आज से चंद साल पहले एक बदकार शराबी सरशाम यहाँ भटकता हुआ कहीं से आ गया और मुसाफिर समझकर उसे रात बसरने की इजाज़त दे दी गई। सुबह उठकर उसने अपनी राह ली, लेकिन काफ़ी अरसे तक उसके किरदार की नहुसत का तारीक साया हमारे शेख की रूहानी लताफत पर असरअंदाज रहा। उसी वक्त से यहाँ रात बसर करने वालों के लिए तहारत कल्ब की शर्त लगा दी गई। इसकी गुफ्तगू तमाम हो जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम्हारे शेख के पास किसी की अंदरूनी हालत जानने का क्या इल्म है? क्योंकि किसी बदकार की पेशानी पर उसकी मुजरिमाना जिंदगी की फहरिस्त कंधा नहीं होती। ऐसी हालत में कुलीसा की इस शर्त से नेकोकार मुसाफिरों की हक तलफी का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इस शर्त को मंसूख कर दो। फिर वो जरिया बताओ जिसके बल पर बदकार और नेकोकार के दरमियान खत इम्तियाज खींचा जा सके। हजार हुस्न ज़न के बावजूद एक माकूल सवाल की जद से वो अपने आप को महफूज नहीं रख सका।
चंद ही जुमलों में जहन की बुनियाद हिल गई। बेबसी की कशमकश में उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब एक बदकार इंसान के किरदार की नहुसत शेख के तय महसूस हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि एक नेकूकार की रूहानी लताफत के जांचने का उनके पास कोई जरिया ना हो। इस जवाब के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त कर लो। अगर उन्हें मेरे क़याम पर एतराज़ ना हो तो मैं रात का कुछ वक्त कुलीसा के एक गोशे में गुजार लूँ। दयाद शहर नमदार होते ही यहाँ से कूच कर जाऊँगा, वरना एक मुसाफिर के लिए खुले आसमान का साया बहुत काफ़ी है। थोड़ी देर तक पसोपेश के बाद वो राहिब के खलवत कदे में दाखिल हुआ और पैकर इल्ज़ोनियात बनकर उसे यह इतला दी, मुल्क रब के मक्का नामी एक शहर से दो मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं, कुलीसा में रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। ज़ाहिरी वजाहत के लिहाज से उनमें से एक आका मालूम पड़ता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफादार गुलाम की अलामतें नुमायां हैं। राहिब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया, क्या वही मक्का जहाँ पहाड़ियों के झुरमुट में आबाद है और जहाँ कदम कदम पर खजूर के झुरमुट नजर आते हैं? खादिम ने जवाब दिया, मैंने ये तफसील नहीं मालूम की, अगर इजाज़त हो तो दोबारा जाकर दरियाफ्त करूँ। राहिब ने पुरतपाक लहजे में कहा, ज़रूर दरियाफ्त करो और जिसे तुम आका कह रहे हो उसका नाम भी मालूम करते आओ। खादिम ने हुजरे से बाहर निकलते ही दरियाफ्त किया, ये मालूम करने की इजाज़त चाहता हूँ कि जिस मक्के को आपने अपना मस्कन बताया है, क्या वो पहाड़ियों के झुरमुट में आबाद है और क्या जगह जगह वहाँ खजूरों के झुंड खड़े हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, ये दोनों बातें वाक़या के मुताबिक हैं। फिर वक्फे का सांस लेते हुए उसने दोबारा सवाल किया, रहमत ना हो तो अपने मुबारक नाम से रोशनास कीजिए, मुझे अबू बकर कहते हैं। उल्टे पांव राहिब के सामने हाजिर होकर खादिम ने इतला दी, मक्के के बारे में जो बातें आपने दरियाफ्त की हैं वो सही हैं, वो अपना नाम अबू बकर बता रहे हैं। अबू बकर का लफ्ज़ सुनकर राहिब की परेशानी पर कुछ लकीरें उभर आईं, जैसे हाफजे पर जोर देकर कोई बात सोचने लगा। थोड़ी देर तक महवियत ख्याल की यही कैफियत रही, उसके बाद अचानक खड़ा हो गया और एक मफसल संदूक में से एक पोशीदा कागजात का एक दफ्तर निकाला और मुस्तरबाना कैफियत में उसे उलटने पलटने लगा। वर्क उलटते उलटते एक सफ़ा पर नजर जम गई और अचानक चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गुमशुदा हकीकत का सुराग मिल गया हो। फौरन ही बेताबी के साथ वफादार खादिम को आवाज दी और कहा, मक्के के उस सौदागर से इतनी बात और दरियाफ्त कर लो कि उसके बाप का क्या नाम है। खादिम ने फिर आकर दरियाफ्त किया, सौदागर, आपको इस अमर की तकलीफ देते हुए शर्मिंदा हूँ कि आपके वालिद बुजुर्गवार का क्या नाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतहय्यर निगाहों से उसे देखा और एक लफ्ज़ में जवाब दे दिया, अबू कुहाफा। वापस लौटकर जैसे ही राहिब को उसने इश्क नाम की इतला दी, उसकी आंखें हैरत व इन्बसात की मिली जुली कैफियत से चमक उठी। जज्बात की तरंग में वो खड़ा हो गया और खादिम को हुक्म दिया, जाओ बगैर किसी ताखीर के उसे मेरे खलवत गदे में बुला लाओ। राहिब का यह हुक्म सुनकर खादिम को इंतहाई अचंभा हुआ। तख्ते की कैफियत में वह थोड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा कि 100 बरस की रिवायात के खिलाफ ये बिल्कुल अजनबी हुक्म क्या वाकई तमील के लिए है या यूं ही जबान से निकाल आया। इसकी यह कैफियत देख कर राहिब ने फिर जोर देते हुए कहा, तुम्हें पसोपेश क्यों हो रहा है? मैं जानबूझकर अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, हुक्म की तामील करो। इजहार हैरत का ये मौका नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तय इस उम्मीद में खड़े थे कि पूछगछ का मरला तय हो जाने के बाद अब यहाँ रात बसर करने की इजाज़त मिल जाएगी। यूं ही कदमों की आहट मिली, वो राहिब का फैसला सुनने के लिए गोश पर आवाज हो गए। खादिम के चेहरे से हैरत व एहतजाब की पुरइसरार खामोशी टपक रही थी। आते ही उसने खबर दी, अब मेरे लिए तुम्हारी शख्सियत सर तासर एक मामा बन गई है। कुलीसा की एक सदी की लंबी तारीख में तुम पहले इंसान हो जिसे हमारे तारुकुद्दुनिया शेख ने अपनी खलवत खास में बारियाब होने की इजाज़त दी है। बल्कि
तुम्हारी सेहत तराज शख्सियत ने उन्हें सरापा इश्तियाक बना दिया है। वो निहायत बेताबी के साथ अपने खलवत कदम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो वरना एक लम्हे की ताखीर भी जज्बा शौक के लिए गराबार बन जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुजस्मा हैरत बने हुए उठे और उसके पीछे पीछे राहिब के हुजरे खास में दाखिल हुए। कई सौ बरस का बूढ़ा राहिब जिसकी भवें सफेद होकर लटक गई थी और हड्डियों के ढांचा के सिवा सर से पांव तक जिस्म इंसानी का कहीं कोई गदार नजर नहीं आ रहा था, खैर मकदम के लिए खड़ा था। हुजरा में कदम रखते ही एक मध्यम सी आवाज कान में आई, अगर तुम वही हो जिसकी चंद निशानियां मेरे पास महफूज हैं तो आज तुम्हारे दीदार का शर्फ हासिल करके मैं हमेशा अपनी खुश नसीबी पर फख्र करूंगा। ये कहते हुए अपनी लटकी हुई पलकों को आंखों के रोशनी से हटाया और चिराग की तेज रोशनी में सर से पांव तक एक बार सारे जिस्म का जायजा लिया। कभी किताब के पोशीदा वर्क पे उंगली रखता, कभी चेहरे के दुखाल का मुताला करता, नोचता किताब और सहीफा रुख का काफी देर तक तकबुल करने के बाद एक मर्तबा आलम बेखुदी में आवाज दी, जहमत न हो तो अपने दाहिने हाथ की कलाई जरा मेरे आंखों के करीब कर दो। कलाई पर तजस्सुस की निगाह डालते ही उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। अपने ललचते हुए होंठ से उंगलियों का बोसा लेते हुए कहा, इजाजत दो कि मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक कहकर पुकारूं। और आमेर लहजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, समझ में बात नहीं आई कि सिर्फ एक रात बसर करने के सवाल पर कितना बखेड़ा फैला दिया है। तुमने कभी हमसे मक्के का जुगराफिया पूछते हो, कभी मेरा और मेरे बाप का नाम दरियाफ्त करते हो, कभी 100 बरस पुराना कागज लेकर मेरे चेहरे और जिस्म के निशानात का जायजा लेते हो, और अब तुमने मुझे ऐसे नाम से मौसूम करने की इजाजत चाहिए जिस नाम से मेरे बाप ने मौसूम ही नहीं किया था। तुम ही सोचो आखिर ये क्या तमाशा है। शर्मांदा इंसानों के साथ इस तरह का मजाक तारक दुनिया राहिब को हरगिज जेब नहीं देता। सीधे साधे अंदाज में एक रात बसर करने की इजाजत देते हो तो दे दो, वरना आसमान का शामियाना हमारे लिए बहुत काफी है। ये कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस ही लौटना चाहते थे कि राहिब ने उनका हाथ थाम लिया। हाय काश आसमानी बिशारत सुनकर तुम आजरदा खातिर हो गए। रूए जमीन की मोहतरम हस्ती से मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। तुम्हारे मुकद्दर के जो नुस्खे मेरे पास महफूज हैं मैंने उन्हें सिर्फ पढ़कर सुनाया है। आज मेरी बातों का शायद तुम यकीन ना कर सको, लेकिन सुन लो कि मक्के के उफक से रिसालत का वो खुर्शीद अनवर बहुत जल्द तुलू होने वाला है, जिसके जुलूम में एक रोशन सैयारा की तरह तुम कयामत तक दरख्शां रहोगे। आसमानी साहिब में गीती के आखिरी पैगंबर के जलवा गर होने की जो निशानियां बताई गई हैं, उन्हीं के ज़ैल में तुम्हारी फजीलत और तकर्रुब की जो निशानदही की गई है, इसकी वाज़ेह अलामतें मैं तुम्हारी शख्सियत के आईने में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे चमकते हुए चेहरे की तो बात ही क्या है कि तुम्हारे दाहिने हाथ का ये तिल भी हमारी किताब में मौजूद है। इब्रानी ज़ुबान से वाक़िफ़ियत हो तो अपना सरापा तुम खुद ही उन आसमानी नुस्खों में पढ़ लो। बहरहाल अब तुम एक गरीब तैयार मुसाफिर नहीं हो, तजल्लियात कुद्स के निगार खानों के वारिस और निगरां हो। इस खानकाह की दीवारों का साया तो क्या चीज़ है, तुम चाहो तो मेरी सफेद पलकों में रात गुजार सकते हो। एक हंगामा खेज तहय्युर के हजूम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राहिब के खलवत सदे से उठे और कुलीसा के एक हुजरे में आकर लेटकर सारी रात राहिब की गुफ्तगू बज़्म ख्याल में गर्दिश करती रही। जहन में तरह तरह के तस्वुरात का तूफान उमड़ता रहा। एक लम्हे के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई। सुबह को जब सब होने लगे तो राहिब की अलविदाई मुलाकात का मंजर बड़ा ही दर्दनाक था। अश्कबार आंखों से पेशानी का बोसा लेते हुए बूढ़े राहिब का ये जुमला मक्के की वापसी तक उनके हाफजे पर नक्श रहा। तुम्हारी जिंदगी में फैजान इलाही की जब वो सैर
मसलू हो तो मुझे भी फिरोज वक्त दुआओं में याद रखना। कई महीने के बाद आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रिजाती मुहिम से मक्के को वापस लौट रहे थे। शबाना रोज चलते चलते अब सिर्फ एक मंजिल की मुसाफत रह गई थी। दूरों की झुंड से गुजरते हुए राही के सवालात हाफजे की सतह पर उभरने लगे। उमलकरा की पहाड़ियों पर नजर पड़ते ही एक मानवी कैफ से दिल का आलम जीरो जबर होने लगा। फितरत इलाही की कोशिश से ऊँटनी की रफ्तार तेज हो गई। थोड़ी ही देर दूर चलने के बाद मक्के की इमारतें चमकने लगी। नजर पड़ते ही जज्बा शौक के तलातम में सवारी से नीचे उतरे। गुलाम ने ऊँटनी की मुहार थाम ली। आबादी में दाखिल होते ही कहीं से अबू जहल ने देख लिया और आवाज देता हुआ दौड़ कर करीब पहुंचा। मुलाकात के बाद अबू जहल ने फौरन यह खबर सुनाई, तुम गालिबन एक अरसे पर अपने सफर से लौट रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या गुल खिला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, परदेश में मालूमात का जरिया ही क्या था। वैसे अपने बाद के वाकयात की मुझे कोई इत्तला नहीं। कोई अहम वाकया रूनुमा है तो सुनाओ। अबू जहल ने तंज करते हुए कहा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम भी जानते हो कि अपने कबीले में वो कितना मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अजीज था। सारा शहर उसकी शराफत और तकद्दुस का लोहा मानता था। लेकिन तुम्हें हैरत होगी कि वो उधर चंद दिनों से एक अजीब व गरीब ढोंग रचा रहा है। वो कहता है, मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ। मेरे पास खुदा का फरिश्ता आसमान से वही लेकर उतरता है। अब वो खुले बंदों अपने आबो अजदाद के खुदाओं की मजम्मत पर उतर आया है। लात वहील के संग आस्था से बागी बनाकर वो लोगों के एक नादिर खुदा की परस्तिश की दावत दे रहा है। अरब के कदीम मशरूब के खिलाफ उस बागियाना इक़दाम पर सारे मक्के में गैर गजब की आग भड़क उठी है। फिलहाल अबू तालिब की जमानत पर उसके खिलाफ अभी कोई ताज़ीरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। लेकिन हालात शाहिद हैं कि जिस दिन वो अपने भतीजे की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे, उस दिन मक्के की जमीन पर अपनी वसअत के बावजूद उस पर तंग हो जाएगी। कौम में तुम्हारी जहानत और संजीदगी की जरा बल मिसले है। आमतौर पर तुम्हारी बात का बहुत ज्यादा वजन महसूस किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस जितने की सरकोबी में तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके अपनी कौम को शुक्रगुजार बनाओगे। अबू जहल की गुफ्तगू सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों के सामने एक नई जिंदगी का मुस्तकबिल चमकने लगा। राह की पेशगोई बज़ाहिर हकीकत के सांचे में ढलती हुई महसूस होने लगी। जज्बात के तलातुम पर काबू पाते हुए उन्होंने जवाब दिया, अभी तो मैं एक तवील सफर से वापस लौट रहा हूँ। चेहरे की हद तक साफ नहीं कर सका हूँ। बतौर खुद हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद ही कोई राय कायम कर सकूंगा। अभी सरराहे हिजलत में क्या कह सकता हूँ। अबू जहल से पीछा छुड़ा के सीधे अपने घर तशरीफ लाए। वल्बा शौक और इजाज़त तलब ने इतनी भी मोहलत नहीं लेने दी कि सामान उतार कर घर में कदम रखते उस मुसाफिराना सजधज में बनु हाशिम के कबीले की तरफ निकल पड़े। सीधे अबू तालिब के घर पहुंचे और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वो कोहे अबू कबीर तरफ तशरीफ ले गए हैं। एक नामालूम रफ्तगी शौक के आलम में जैसे ही वो कोहे अबू कबीर के करीब पहुंचे, देखा कि दामन कोहे में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ फरमा है। खारिजे तारों से रहमत नूर का अवसाद फूट रहा है। कदमों की आहट पाते ही रुख उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मुबारक हो तुम्हारा आना, मुबारक हो। शहर मकदम का अंदाज बता रहा था कि वो यूं ही नहीं बैठे थे, किसी नए आने वाले का इंतजार था उन्हें। ऐलान नबूवत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बिल्कुल पहली मुलाकात थी। मसरतों के अनवार से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यकदस जगमगा रहा था। क्यों न हो कि आज उम्मत मरहूमा की बुनियाद पड़ने वाली थी।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नुज़्ताए तकरीर का अंजाम देखने के लिए हैरानी के आलम में खामोश ही खड़े ही थे कि गुल कुदूस की पत्तियों को हरकत हुई और किसी वर दिल को फतह करने वाली एक आवाज़ फिजा में बिखर गई। अबू बकर, कलमाए हक की तरफ सबकत करने में पीछे आने वालों का इंतजार न करो। अल्लाह का आखिरी पैगंबर तुम्हें हयात सरमदी की दावत दे रहा है, उसे बगैर किसी पसोपेश के कबूल करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, खुदा के रसूलों के मुतालिक मैंने सुना है कि जब वो दुनिया में मबऊस होते हैं तो मकसद रिसालत की तस्दीक के लिए अपने हमरा कुछ निशानियाँ लेकर आते हैं। मैं भी अपने ते इत्मीनान कालों के लिए किसी निशानी का उम्मीदवार हूँ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, निशानियों से गुजरने के बाद भी तुम्हें अब तक निशानी की एहतियाज बाकी रह गई है। कुलीसा की उस सुनसान रात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। याद करो, तुम्हारी दाहिनी कलाई का तिल देखकर शाम के राहिब ने तुमसे क्या कहा था? मेरी रिसालत की तहकीक के लिए क्या आसमानी साहिब के वो नुक्ते काफी नहीं है जिन्हें रात की तन्हाई में उस बूढ़े राहिब ने तुम्हें पढ़कर सुनाए थे? फिर तुम्हारी रूह का वो इज़्तिराब मुसलसिल जिसने तुम्हारी आंखों की नींद उड़ा दी और जो तुम्हें गुबार आलूद चेहरे के साथ कशियां कशियां खींच कर यहाँ लाया है, क्या मेरी रिसालत के इकरार के बगैर भी इसकी तस्कीन का और कोई सामान हो सकता है? फट हैरत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक सकते की कैफियत तारी हो गई। सारा वजूद हकीकत के बेनकाब जलवों में शराबूर होके रह गया। जज्बात के जान में बेमुहाबा चीख उठे, अब मुझे किसी और निशानी का इंतजार नहीं है। अपनी आंखों के रोदन से जो हजारों मील की मुसाफत पर पेश आने वाले वाक़यात का तमाशाई हो, ये शाने सिवाय रसूल बरहक के और किसी की हो सकती है जो आलम फ़ानी के मख्फी उमूर को बिल्कुल मुशाहदत की तरह जानता है। उसके मुतल्लिक़ ये अक़ीदा रखने में अब कोई तामुल नहीं है कि वो आलम बाला की हकीकतों से भी यकीनन बाखबर है। वो तो पहले ही मोमिन हो चुका था। अब ज़ुबान से भी इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और खुदा वाहिद के सिवा कोई भी परस्तिश के काबिल नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।